बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक की बात की जाए तो आजकल इस तरह दिखाई दे रहा है उनके लिए खुशखबरियाँ हैं जो उन्होंने परेशानी काटी और अभी भी उनके जो लोग धरने में बैठे हुए हैं वो परेशानी के आलम में है क्योंकि मौसम सख्त होता जा रहा है। पर उसका रिज़ल्ट और उसका फल जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने जद्दोजहद की, और इस हवाले से आप देखें जो 6 नवंबर है उसको बड़ा अहम बताया जा रहा है। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, पर अब तक की जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बड़ी खुशाइंद हैं। और तहरीक लब्बैक के हवाले से इस तरह कहा जाए कि गुड न्यूज़ हैं, ये खुशखबरियाँ हैं तो गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तेज़ी से हुकूमत TLP के साथ मुआहदे पर अमल कर रही है और साद रिजवी के ख़िलाफ़ अपील की पैरवी ना करने का हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, इसने मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के बारे में एक धुंधली सी तस्वीर ज़रूर दिखा दी है। अगर आप वाक़यात को देखें और अगर वो इसी तरह चलते रहे और चीज़ें इसी तरह होती रहीं तो जैसे दिखाई दे रहा है, तो फिर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 2023 के इलेक्शन के अंदर TLP एक बड़ी सियासी हकीकत होगी जो बाकी जो पंजाब की ख़ास तौर पर दीगर जमातें हैं उनको पछाड़ कर रख देगी। और इसके अलावा सिंध में भी अच्छा खासा डेंट डालने की पोजीशन में है, जहां TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसकी मंजूरी दे दी और अब ये वफाक में जाएगी। और मेरे ख्याल से एक आधे दिन के अंदर TLP के ऊपर से ये पाबंदी हट जाएगी, कलअदम हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो आप देखेंगे कि मीडिया जो है उनकी खबरों की कवरेज भी कर सकेगा, जो तहरीक लब्बैक के लीडरान हैं उनके इंटरव्यूज़ भी कर सकेगा, उनका जो मौक़िफ़ है वो मीडिया दिखा भी सकेगा और हर तरह की सियासी सरगर्मियाँ उनको करने की इजाज़त होगी। तो ये इस सिलसिले में बहुत अहम कदम है। फिर दूसरी जानिब साद रिजवी की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त अदालत ने वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी के जो चचा हैं उनके वकील बहरान मुअज़्ज़म, उन्होंने बताया कि इनकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। वैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मुबशर लुकमान के साथ, बहरान मुअज़्ज़म ने दिया है, तो उसके अंदर वो बड़े वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि बेसिकली उनको ज़मानत नहीं मिलनी, वो नज़रबंद हैं, उनको रिहाई मिलनी है, उनके ऊपर इस हवाले से कोई केस नहीं है। और उनका कहना था 90 दिन का टाइम पीरियड होता है और वो मुकम्मल हो चुका नज़रबंदी का। और इसके बाद जो है वो कहते हैं किसी भी आइनी कानूनी मामले के हवाले से देख लिया जाए तो साद रिजवी को अब मज़ीद नज़रबंद रखना मुमकिन नहीं है और उनको रिहाई हर हाल में मिलनी चाहिए। पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं अवैस अहमद अवैस साहब, उनके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद रिजवी के चचा की तरफ से दरख्वास्त वापस लिए जाने के बावजूद तहरीक लब्बैक के सरबराह जो हैं रेहान नहीं होंगे। इस दरख्वास्त के वापस लेने के बाद 2 हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला हतमी तसव्वुर होगा जिससे अदालत ने अल्लामा साद रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देते हुए इसको दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया था। फिर एक सवाल के जवाब में अहमद अवैस ने यह भी कहा कि अगर डिप्टी कमिश्नर चाहे भी तो वो साद रिजवी की नज़रबंदी के अहकामात वापस नहीं ले सकते क्योंकि इतना बड़ा फैसला डिप्टी कमिश्नर अकेले नहीं कर सकता और इस हवाले से इन्हें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को देखना होगा। साद रिजवी की नज़रबंदी से मुतल्लिक फेडरल रिव्यू बोर्ड का इजलास जो है वो 6 नवंबर को लाहौर में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर फेडरल रिव्यू बोर्ड के सरबराह हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का एक एक जज इस बोर्ड का रुकन होगा। तो इस हवाले से 6 नवंबर की जो तारीख है, आज से 2 दिन बाद, उसको बड़ा अहम गिरदाना जा रहा है कि उस दिन कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। हफ्ते वाले दिन कोई खुशखबरी आ सकती है तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए। मुमकिन है साद रिजवी की उस दिन रिहाई हो जाए और वो अपने कारकुनान के बीच में हों और उनसे खिताब करें और जो धरना दिया हुआ है उन्होंने इस वक्त GT रोड पर, वो ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। और इस वक्त बहुत से हल्के हुकूमत और TLP के दरमियान अगर आप देखें मुआहदे के ऊपर नाराज़गी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नए नए मसाइल और चीज़ें और उनके उठा रहे हैं और सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर सवाल ये है कि अगर ये मुआहदा ना होता तो उनके पास क्या हल था? क्या वो ये चाहते थे कि लाल मस्जिद की तरह का कोई सानिया हो? क्या उन्होंने उससे सबक नहीं सीखा? और या फिर इससे भी बड़े वो किसी साने या खून खराबे के ख्वाहिशमंद थे? TLP के तरीका एहतजाज से इख्तलाफ और तशद्दुद की मजम्मत के बावजूद जो हुकूमत ने किया वो रियासत के बेहतरीन मुफाद में था। मेरे ख्याल में अगर रेंजर्स को एहतजाजियों को कंट्रोल करने के लिए फ्री हैंड दे दिया जाता तो इससे जो मुमकिन तौर पर होना था वो सोच कर भी
डर लगता है। अगर रियासत पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए और बात की जाए, मुआहदा किया हुआ ये अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ सामने आ रहा है उसके मुताबिक टीएलपी को कलअदम तंजीम करार देने का फैसला जो है वो वापस हो जाएगा और इसके रहनुमाओं को जेल से रिहाई मिल जाएगी अनकरीब। और बहुत से जो उनके कारकुनान हैं उनको रिहाई भी मिल गई है। केसेस नहीं थे उनके ऊपर कोई इतने खास, वो बनता था उनका रिहा होना। और इसके जवाब में टीएलपी अगर आप देखें आइंदा एहतजाज भी नहीं करेगी तो पूरा, और अगर उन्होंने उसने करना भी हुआ तो पूरा मन तरीके से करेगी, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करेगी। आप देख लें अगर इस तमाम मामले को टीएलपी वाले अगर इशू को, टीएलपी तो उस तरह मुतशद्दिद नहीं रही या उस तरह उसने तशद्दुद नहीं किया, पर अगर आप एमक्यूएम वाले सिनेरियो में देखें तो एमक्यूएम ने जो कुछ किया और अब जो है उसको सियासी हैसियत मिली हुई है और सियासी तौर पर वो काम कर रहे हैं, पर जो उसका अगर आप मिलिट्री विंग या वो वाले मामलात को देखें तो वो अब नहीं है। उसके अंदर रियासत ने फैसला किया, पर इस तरह आपको ब्रीथिंग स्पेस देनी पड़ेगी सियासी जमातों को, उसके बगैर गुजारा नहीं है। असल में जो ये हल्के या उन लोगों को तकलीफ हो रही है वो टीएलपी की सियासी जो किरदार होगा उससे हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें 2018 के इलेक्शन के अंदर तहरीक लब्बैक पंजाब के अंदर तीसरी बड़ी जमात थी और पाकिस्तान के अंदर पांचवी बड़ी जमात थी। ये उनको बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी मजहबी जमात को वोट करें और जो कोई इस तरह की मजहबी सियासी जमात हो वो आगे आए। तो ये जो वो लिबरल्स जो है ना, देसी लिबरल्स, उनको इस हवाले से बड़ी तकलीफ है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो तहरीक लब्बैक है वो एक मजहबी जमात के साथ साथ एक सियासी जमात है। अगर गौर किया जाए तो टीएलपी के जो बानी हैं खादिम रिजवी मरहूम, जब फैज़ाबाद में उन्होंने धरना दिया तब भी मुआहदा आर्मी की मुदाखलत से ही मुमकिन हुआ था। हालिया मुआहदे को भी आर्मी चीफ की भरपूर हमायत हासिल थी। तो देखने का एंगल एक ये भी है कि क्या सिविल इंतज़ामिया ऐसे अबतर हालात में मफलूज हो जाती है, वो कोई इस तरह का मुआहदा नहीं करवा पाती या कर पाती, और किसी नतीजे पर पहुंचने के बावजूद या उसके बजाय ही जो सिविल इंतज़ामिया है वो ताकत का बेहंगम और बेज़ोर इस्तेमाल क्यों ज़रूरी समझती है? ये बड़ा अहम सवाल है। और आखिरी हरबा भी वो यही समझती है कि इनको तुन दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, फायरिंग की जाए, या फिर इस तरह के कुछ अनासिर इस तरह के मौजूद हैं जो अमन दुश्मन है और इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। इन पर बहुत ज़रूरत है निगाह रखने की। पर फ़िलहाल जो 6 नवंबर है वो एक अहम दिन गर्दाना जा रहा है तहरीक लब्बैक के हवाले से और साद रिजवी की रिहाई के हवाले से। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 6 नवंबर को साद रिजवी जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, उनको रिहाई मिल जाएगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।